अब बात करेंगे, देश में मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जून से सितंबर तक चलने वाले इस सीजन में 8 अगस्त तक 575 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया, वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज दूसरे दिन भी 85 घाटों पर नावें चल रही हैं। घाटों के किनारे के 500 से ज्यादा मंदिर भी गंगा में डूब गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। शहर में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान में भारी बारिश के कारण जल जमाव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। इसके साथ ही खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर में बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव, कई इलाकों में बने हैं जाम के हालात। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है। तो दिल्ली में किस तरह की स्थितियां हैं वो भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बारिश होने की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव हुआ, कई इलाकों में बने जाम के हालात। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, कई इलाकों में जल जमाव हुआ है और इससे जाम के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव और ये स्थितियां दिल्ली में इस वक्त बनी हुई हैं। बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हुआ है। कनिका कटियार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, क्या जानकारी है? दिल्ली में बारिश होने की वजह से कहां-कहां जल जमाव की स्थितियां हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से मानसून में लगातार दिल्ली में बारिश होती नजर आ रही है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बारिश के कारण जो है ट्रैफिक जाम है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं और खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो जो आईटीओ का रोड है वहाँ पानी भरा हुआ है। लोधी स्टेट के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पानी है। जहाँ जोरबाग मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर पानी भरा हुआ है। और बल्कि अगर आज की बारिश की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दिल्ली वासियों को फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, चाहे वो मथुरा रोड की बात करें, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें। कई ऐसे रोड हैं जहां पर हैवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम की वजह से। तो कहीं ना कहीं बारिश के चलते एक और मौसम में तो राहत है, लेकिन जो साफ तौर पर दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कई दिनों में जब बारिश हुई थी तब भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है कई इलाकों में देखने को मिली है, जहां पर ट्रैफिक की समस्याएं आती है, लोगों को आने जाने में तकलीफें होती हैं। और आज भी ऐसी परिस्थितियां जो है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। ड्रेनिंग सिस्टम लॉक होने की वजह से जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो कई इलाकों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के जो मथुरा रोड की बात करें तो वहां पर हैवी ट्रैफिक है। इसके अलावा अगर हम नोएडा से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा जाते हैं तो उस रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है। और बल्कि सेंट्रल दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है बारिश के कारण आम जनता को ठीक है, चलिए कनिका आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ महेंद्र माही नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही समीर उर रहमान टोंक से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, नोएडा को लेकर क्या जानकारी है? बारिश होने की वजह से कहाँ स्थितियां खराब हैं? आने वाले वक्त को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो नोएडा के तमाम इलाके हैं वहाँ बूंदाबांदी होती थी, मगर शाम होते होते ही जो मूसलाधार बारिश हुई, तकरीबन आधे घंटे की जो बारिश थी उसने नोएडा की स्थिति बिल्कुल बदल कर रख दी। तमाम ऐसी जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली, चाहे वो अट्टा मार्केट की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया 57 की बात करें या NH24 की बात करें, तमाम जगहों में जलभराव की समस्या हो रही। उसके साथ ही साथ जो ट्रैफिक का बुरा हाल था वो देखने को मिला, क्योंकि नोएडा के 3 बॉर्डर ऐसे हैं जो दिल्ली को डायरेक्ट जोड़ते हैं, चाहे हम कालिंदी कुंज बॉर्डर की बात करें, DND बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें। सबसे ज्यादा अगर जाम से कोई परेशान होता है या जाम में फंसता है तो कालिंदी कुंज का एरिया है। वहां से अगर आप देखेंगे नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम लगता है और जो आधे 500 मीटर का रास्ता होता है उसको पार करने में लोगों को तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता है, यानी कि जो महामाया से होकर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जाता है, वहाँ काफी जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि जलभराव के साथ साथ 15 अगस्त भी सामने है, तो उसको सुरक्षा को लेकर जो तमाम ट्रैफिक डाइवर्ट किए जा रहे हैं या चेकिंग की जा रही है, तो उसको लेकर भी जाम की स्थिति बनी है। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि आज शनिवार है, वीकेंड का दिन है,
तो कल के मुकाबले आज जाम की स्थिति थोड़ी सुधरी है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से दिल्ली और नोएडा के तमाम सड़कों पे और लाल बत्ती पे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा था। जो गाड़ियां थी वो चींटियों की तरह रेंग रेंग के चल रही थी, जिसके कारण जो लोग हैं काफी परेशान नजर ठीक आए। है। मगर इस बारिश से देखिए तमाम जो प्राधिकरण के वादे होते हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उनकी पोल खुलती नजर आती है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए। क्योंकि नोएडा प्राधिकरण है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कह सकते हैं सबसे महंगा प्राधिकरण, जो इसका बजट होता है हजारों करोड़, इसका बजट केवल नालों की सफाई के लिए होता है। तो केवल ये फाइलों में सफाई हो रही है, असल में अगर आप जमीनी स्तर देखेंगे तो नोएडा का जो 18 मार्केट होता है या 58 चलिए होता है या ठीक है, आप इंडस्ट्रियल। रहिएगा हमारे साथ। तो महेंद्र, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान के बूंदी जिले में तेज बारिश के कारण नवल सागर तालाब लबालब भर गया है, जिसके कारण लोगों के घर में घुसा पानी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, नवल उल सागर में जो पानी है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है और जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया है, क्या स्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं? देखिए, मैं बताऊंगा, बूंदी के नवल बांध में पानी की ज्यादा आवक हुई है। प्रशासन ने सही समय पे काम नहीं करा, उसका रीजन भी बहुत बड़ा आ रहा है। लोगों को ज्यादा परेशानी का सबब बन गया है, घरों में पानी भर गया है और कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई नजर आ रही है। हेलो, ठीक है, कनिका हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, आने वाले वक्त को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली को लेकर, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा मानसून तो निकल चुका है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आधे मानसून का जो सफ़र है वो पूरा हो चुका है और अब से कुछ टाइम बचा हुआ है मानसून के लिए अगर बात करें। लेकिन मौसम विभाग की ओर से अगर हम बात करें तो 2 दिन का येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली को लेकर जारी किया गया है। हालांकि कल ये भी अलर्ट था कि आज और कल बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें आज और कल भी संभावना है कि तेज बारिश हो सकती है। बीते रात की बात करें तो कल शाम भी लगभग 3 से 4 घंटे दिल्ली में काफ़ी तेज बारिश देखने को मिली और अब से कुछ देर पहले लगभग 1.5 घंटे तक जो है बारिश देखने को मिली। और जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे आपको कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली को फेस करनी पड़ रही। दिल्ली में नहीं बल्कि कई दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सेम प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण जो है जो आम जनता है वो परेशान है, क्योंकि वीकेंड का वक्त है, लोग बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसके तहत जो है ट्रैफिक की समस्या भी देखनी पड़ रही है और उसके साथ साथ जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो आम जनता को और दिल्ली वासियों को आज फेस करना पड़ रहा है। चलिए, महेंद्र माही हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र माही, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, सबसे महंगा प्राधिकरण, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर नगर निगम में खर्च किया जाता है ताकि साफ सफाई रह सके, स्थितियाँ सामान्य रह सके लोगों के लिए। लेकिन क्या उस तरह की व्यवस्थाएं मानसून आने से पहले ज़मीनी स्तर पर नजर आती हैं? बिल्कुल देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण है ये उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कह सकते हैं बैंक भी कहलाता है, यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू नोएडा प्राधिकरण प्रदेश सरकार को देता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप नोएडा की बात करें तो नोएडा सबसे महंगा शहर भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। मगर जब तस्वीर सामने आती है कि इंडस्ट्रियल एरिया या नोएडा का सबसे महंगा इलाका अट्टा मार्केट, वहाँ पे जब जल भराव की समस्या घुटनों तक आ जाती है या आधे घंटे की बारिश में वहाँ तमाम जो प्राधिकरण के पोल होते हैं वो खुलती नजर आती, तस्वीर एक से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल होता। तो ये देखा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो केवल बैठक अपने कैबिन में करते हैं, फील्ड में नहीं जाते। जब ज्यादा खबरें चलती हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा वीडियो वायरल होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं खाना पूर्ति के लिए वो स्पॉट पे जाते हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेरी काम करते हैं, परमानेंट इसका इलाज नहीं करते। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि IMD ने कहा है कि आने वाले 1 सप्ताह तक समीर उर रहमान हमारे साथ टोंक से लाइव बने हुए हैं। समीर, राजस्थान को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई हैं? आधा मानसून निकल गया है, कब तक हालात सामान्य होंगे राजस्थान में? देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी करा कुछ जिलों में, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी। लेकिन सुबह से ही टोंक में ज्यादा जमकर बारिश हुई है, जिससे नालों में ना उफान पे आ गए हैं, लोगों के घरों में पानी चल गया। वहीं एक कच्चे मकान
ढह जाने की भी खबर है, कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन की इसमें एक कमी आ रही है, समय पे इन्होंने नालों की सफाई नहीं करवाई है, जिस कारण से नालों पे अतिक्रमण है पानी बहाव के क्षेत्र में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आधा मानसून फिलहाल निकल गया है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।